Hello everyone, you are welcome to my online class. Today I am going to discuss with you class 7 chapter 11 the rises of a small kingdom in South India. Governance in South India. Yeah, we can say governance in Cholas rulers. Administration. The king was the head of the state. Theoretically, he was an autocrat, but practically he was a डेमोक्रेट. सिद्धांतिक रूप से वह जो है स्वेच्छाचारी होते थे, जो साउथ इंडियन चूल्हा रूलर्स स्पेशली जो थे, बट प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से वह एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र को फॉलो करते थे. देयर गवर्नमेंट was based on welfare of the peoples. Their ruling was based on welfare of the people. उनका जो है शासन प्रशासन जन कल्याण पर आधारित था. The king administered his territory with advice from his council of ministers. जो उनके council of ministers होते थे, उनके एडवाइस पर ये काम करते थे. The kingdom was divided into number of provinces known as Mandalam, and further each mandalam in turns was divided into वेलनाडु, और प्रत्येक मंडलम वेलनाडु में डिवाइड्स होता था. ए नंबर ऑफ विलेज टुगेदर कॉल्ड वेलनाडु. So a special feature of Chola's administration was the local self government at विलेज लेवल. चोलास जो हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं विलेज लेवल पर, ठीक है. और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स बट बाय द विलेजर्स देमसेल्फ. जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, जो वह गवर्नमेंट ऑफिसर से गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते थे, प्रशासन नहीं चलाते थे, बल्कि वहां के विलेज पीपुल्स चलाते थे. मैं इसको आपको थोड़ी देर में समझाता हूं कैसे. इट वाज मोर और लेस लाइक द मॉडर्न पंचायती सिस्टम. each village members had a each village had a village assembly known as urg or sabha. Member of the sabha elected by the sacred ballot, or elected members look after the affair of village. They form committee, and after that they did justice, they maintain law and order, irrigation. आप समझ चुके होंगे कि विलेज लेवल पर लोकतंत्र की खुशबू आती है. चोलास के समय में आप देखो सेक्रेट बैलेट का यूज होता था वहां के जो है सभा के मेंबर्स को चुनने के लिए, और वो मेंबर्स फिर कमिटी का फॉर्म करते थे. कमिटी जो है प्रशासन गांव के लेवल पर जस्टिस का काम करती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाती थी, और इरिगेशन देखती थी, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी. तो है ना, चोलास का जो है विलेज लेवल का जस्ट लाइक पंचायती राज सिस्टम के जैसा ही है उनका. आप देखो वहां के लोग ही चलाते थे गांव की, वहां रूलर का हस्तक्षेप ना के बराबर होता था. ओके. इकोनॉमी. My dear friends, there were two main sources of economy: taxes on land and on the produce of land. It was fixed at 1/3 of the produce. जितना उपजा उसका 1/3 वो लेते थे. मीन्स अगर किसी के पास 4 kg अनाज हुआ तो वह 1/3
3 kg अनाज हुआ तो उसमें से 1 kg वो लेंगे, मीन्स 33%. यूजुअली इट वॉज कलेक्टेड बाय द विलेज काउंसिल, वही विलेज काउंसिल जो इलेक्ट हुआ है वो कलेक्ट करते थे. एंड टैक्सेस ऑन ट्रेड collected from the merchant who normally lived in town or cities. ठीक है. Cholas ruler spent a major part of income on public welfare. पब्लिक वेलफेयर पर ज्यादातर वो खर्च करते थे पैसा को. बिल्डिंग्स, रोड्स, टैंक, कैनाल और टेम्पल, टेम्पल भी बनाते थे वो. ठीक है. और टेम्पल बहुत सारी एक्टिविटीज का केंद्र है. जहां भी टेम्पल बनेगा वहां मार्केट बने होगा, मार्केट होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी. लोग जो हैं टेम्पल के साथ मठ अटैच होता था, लोग वहाँ पढ़ाई भी करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये सारी एक्टिविटीज है टेम्पल्स का. देन सोसाइटी कास्ट सिस्टम वाज वाइडली प्रिवलेंट. ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय एंजॉय स्पेशल प्रिविलेज. ओके. ब्राह्मण जो है सोशल ऑर्डर में सबसे ऊपर है, एपेक्स लेवल पर है. वो पूजा पाठ का काम करते हैं, शिक्षा का दान देते थे, इसलिए उनको जो है स्पेशल प्रिविलेज था. और क्षत्रिय वॉरियर क्लास हैं, प्रोटेक्ट करते थे इंटरनल और एक्सटर्नल हार्म से लोगों को, इसीलिए उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था. द पोजीशन ऑफ वुमेन डिड नॉट इम्प्रूव ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यू टू डिप्राइव ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम इन रॉयल फैमिली. सती सिस्टम कुलीन वर्गों में प्रचलित था. एंड पॉलीगैमी, पॉलीगैमी एक से अधिक शादियां. एंड देवदासी सिस्टम और डांसिंग गर्ल अटैच टू द टेम्पल इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस टाइम में बहुत सारे टेम्पल्स बने और उस टेम्पल्स में नृत्य करने वाली, टेम्पल की साफ सफाई करती थी. देवदासी एक सिस्टम प्रचलित हुआ इस समय, जो उनका काम था. वैसी स्त्रियां जो जिनकी विवाह नहीं हुई है वो टेम्पल को दान में दे दी जाती थी. इसी कारण से हाँ, वो स्त्रियां टेम्पल्स में नृत्य का काम करती थी. हाँ, स्पेशल ओकेजन्स में साफ सफाई का काम, फूल फूल वगैरह अरेंजमेंट का काम और भोग बनाने का काम वो करती थी. ठीक है. तो ताकि वो दिन भर अपना टेम्पल्स में ही उनका रहने खाने का व्यवस्था रहता था और टेम्पल का सेवा करती थी. अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देती थी, ईश्वर की सेवा में लगा देती थी. तो ऐसी स्त्रियां देवदासी कहलाती थी. ओके. एक नई तरह का चलन इस दौर में आया. डियर स्टूडेंट, रिलीजन religion play an important part in the life of people in South India. Hinduism was the most popular religion, no doubt. Buddhism and Jain was not popular there at that time. Both two sects of uh, Hinduism, Shaivism and Vaishnavism continue flourished during this period. वैसे लोग जो विष्णु भगवान को मेन डेटीज मानते हैं और मीट मछली नहीं खाते हैं, वो जो है वैष्णविज्म है. और वैसे जो शिव को आराध्य मानते हैं, शिव को अपना मुख्य देवता मानते हैं, वैसे शैविज्म, और शैविज्म मीट मछली खा सकते हैं. तो ये रिलीजन्स थे. Bhakti movement started with Alvar or Nainar. Alvar saints were related to devotees of Vishnu, and Nainar devotees of Shivas. Bhakti, as you know, Bhakti movement started during 6th to 7th century in South India. Education, my dear friend. Temples of South India were not only the place of worship but also important center of culture, administration and education. Each center had an attached mutt which provide free education,
boarding, lodging to the student. Sanskrit, Tamil, Kannada and Telugu also progressed during that time. टेम्पल्स कल्चरल एक्टिविटीज का न सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज का केंद्र था बल्कि यह एजुकेशन का इम्पोर्टेंट सेंटर भी था। हाँ, और यहाँ जो है मठ अटैच होती थी और मठ जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती थी बोर्डिंग लॉजिंग के साथ। संस्कृत, तमिल और कन्नड़ लैंग्वेज इस वक्त फ्लोरिश हो रहे थे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा है आपके लिए। कंबंस रामायणाज भी है ड्यूरिंग दैट टाइम रिटेन। शिल्पा डी का रम और मणि में कालाई तमिल वेयर रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ये साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा सा हम लोगों को डिफिकल्ट होती है बोलने में। ओके, पौना, पंपा, पौना एंड राणा are regarded as the three gems of Kannada poetry. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए मैंने दिया है बच्चों। आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, द रूलर्स ऑफ द साउथर्न kingdoms were great patron of art and architecture. Kailashnath temple in Kanchi, Brihadishwara temple in Tanjore are example of Dravidian architecture. Dravidian architecture का ये finest example है। Okay, the bronze statue of Nataraj are fine example of Chola's art. Actually, it is world famous art. ठीक है, वो लोग बड़े ही ब्रॉन्ज स्टेच्यू चोलास के समय में ब्रॉन्ज स्टेच्यू नटराज की नाचती हुई मूर्ति, शिव की नाचती हुई मूर्ति, डांसिंग शिवा का बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। उसकी बनाने की कला बहुत फाइनेस्ट है। ठीक है, और ये वर्ल्ड फेमस भी है। एक्सेप्ट स्कल्पचर्स फाउंड ऑन द वॉल ऑफ द चोलास टेम्पल। हाँ, चोलास के टेम्पल को जब आप देखोगे, राजराजेश्वर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, तो उसके वाल में जो है बहुत सारी छोटी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, सो assignment question for you, my dear friend. Describe the socio-economic condition of the people in southern state. Describe the development of art and architecture under Chola's rule. Look at the picture of image. Nataraj dancing Shiva, finest example. Second, Brideshwara temple, Tanjore. आप देखो कितना भव्य टेम्पल है और कितनी महत्वपूर्ण ढंग से बनाई गई है। जीवन में जब कभी मौका मिले तो एक बार जरूर जाना चाहिए। बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजोर, एक अनदर टेम्पल है तंजोर में। नेक्स्ट, राजराजेश्वरा टेम्पल। ओके, these are the finest example of art and architecture during Chola's period. Thank you for listening and watching me.